नमस्कार। आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो भी गौ माता से ही संबंधित है कि गौ माता को हम लोग पहली रोटी ही क्यों देते हैं और हर घर से क्यों देते हैं, इसके पीछे क्या मतलब है और किसने गौ माता को ऐसा वरदान दिया, इन सब बातों की जानकारी और गौ माता के मुख क्यों अपवित्र है, गौ माता को हर घर से पहली रोटी जो दिया जाता है उसके पीछे का राज क्या है, क्या। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गौ माता को पहली रोटी देने के पीछे एक बहुत बड़ा बात है, कहानी है। पहले के समय की बात है कि जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ तीनों घूम रहे थे, फिर तीनों में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए सब आपस में बातें करने लग गए कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा। जिस तरह से आज हम लोग करते हैं, सब अपने आप को विशेष बताने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से भगवान भी करने लग गए। ऐसा मैं नहीं कह रही, ये मेरे वेदों में लिखा है। वेद के हिसाब से ही बता रही हूँ कि उन लोगों में भी ऐसे ही प्रतिस्पर्धा हुआ करता था जैसे हम लोग इंसानों में आज के डेट में होता है, लेकिन इतना गंदा नहीं। तो भगवान बोले कि चलो बैठ करके इस समस्या का समाधान करते हैं कि आखिर कौन बड़ा है। तो सभा बैठाई गई और इसमें भगवान सब अपना अपना राय दिए। तो भगवान बोले कि इसका एक उपाय है, वो है कि मैं एक शिवलिंग स्थापित करता हूँ और उस शिवलिंग का जो अंत ढूंढ करके सबसे पहले ले आएगा वही बड़ा माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी तो अंदर से बहुत खुश हो गए कि शिवलिंग का अंत का पता करना कौन सी बड़ी बात है, मैं तो चुटकियों में ही पता करके आ जाऊंगा। इतना सोच करके सब लोग निकल दिए। भगवान शंकर बैठे रहे कि विष्णु भगवान गए शिवलिंग का अंत का पता करने, और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु तो आकर के खड़े हो गए कि हे प्रभु, हमको तो नहीं पता चला कि आपका क्या अंत है और क्या अनंत है, आप किस जगह हैं, ये हमें बिल्कुल पता नहीं चला। और ब्रह्मा जी सोचे कि विष्णु भगवान ना बड़ा बन जाए, इसलिए मैं कोई तरकीब निकालता हूँ। तो उन्होंने 2-3 अपनी झूठ के एक योजना बनाई और उसके बाद उसको साबित करने के लिए 2-3 विटनेस को रख लिए, जिसमें कि पहला विटनेस तो गौ माता हुई। उन्होंने गौ माता को ये समझा दिया कि तुम मेरे लिए इतना काम करेगी, झूठ बोलेगी तो तुम्हें मैं यह वरदान दूंगा। पहले तो वरदान के जमाना था, तो मैं वरदान दूंगा कि तुम्हें हर घर से एक रोटी मिलेगी। और दूसरा तुलसी माता को भी बताए कि तुम मेरे लिए यह करेगी। तो और तीसरा केतकी के फूल को भी उन्होंने कुछ प्रलोभन दे करके और बोले कि तुम हमारे लिए ये भगवान भोले को बता देना कि मैंने जो शिवलिंग है उसका अंत ढूंढ लिया है। और तीनों को लेकर के भगवान शंकर के पास पहुंच गए। भगवान शंकर फिर सभा में बैठे थे, तो वो तो सब कुछ जानने वाले, अंतर्यामी, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। तो
सबसे पूछा गया। पहले तो गाय से पूछा गया, फिर माता तुलसी से। माता तुलसी ने भी कह दिया कि हाँ हाँ इन्होंने देखा शिवलिंग का अंत। और गाय ने भी कहा कि हाँ ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का अंत देखा है, मैं भी थी वहाँ पर। और केतकी के फूल ने भी यही बात कहा कि हाँ ब्रह्मा जी शिवलिंग को देखे हैं। गौ माता को फिर भगवान भोले मतलब एक तरह से कहें कि श्रापित कर दिए। उन्होंने कहा कि हे गौ माता, आप एक रोटी की प्रलोभन पर झूठ बोल रही हैं, आपका मुख अपवित्र हो गया। अब आप मुख के द्वारा पूजी नहीं जाएंगी। आपने शिवलिंग के बारे में झूठ बोला जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। इस स्तंभ को आपने कहा कि हाँ ब्रह्मा जी पता करके आ गए कि इसका अंत है, तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आप रोटी तो जरूर मिलेगा हर घर से, लेकिन आपका मुंह अपवित्र हो गया झूठ बोलने की वजह से। और फिर भगवान भोले इसी तरह से तुलसी को भी कह दिए कि तुम पूजनीय तो रहोगी, लेकिन वहाँ उगोगी जहाँ पर गंदगी होगी, वहाँ भी जाकर के उग जाएगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि तुलसी के जो पौधा है वो कहीं भी नाली पे पता नहीं कहाँ उग जाता है, खेतों में जहाँ मर्जी उग जाता है। पूजाता बेशक से है, लेकिन गंदगी में भी उगते रहते हैं। ऐसा भगवान भोले ने। और केतकी के फूल को भगवान भोले ने कहा कि तुम इतनी अपवित्र हो गई कि तुझे पूजा में शामिल ही नहीं किया जाएगा। तुम भगवान पर नहीं चढ़ सकती किसी भी हालत में, शिवलिंग पर तो बिल्कुल ही नहीं। केतकी के फूल को शिवलिंग पर तो बिल्कुल ही नहीं चढ़ाया जा सकता है, इसलिए केतकी के फूल अपवित्र वैसे माना जाता है। केतकी के फूल को अपवित्र कहते हैं। तो ऐसा उन लोगों को भगवान शिव ने जवाब दे दिया और बच गए अब ब्रह्मा जी। तो भगवान शिव उनको भी नहीं बख्शे, झूठ बोलने का उनको भी सजा मिला। भगवान शिव ने, जो कि खुद ही अंतर्यामी है, सारा सृष्टि में सम्माहित है, तो उनको भला झूठ का पता कैसे ना चले। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा, आपने सर्वश्रेष्ठ कहलाने के लिए झूठ तो बोल दिया, लेकिन इसका परिणाम यह है कि आप की पूजा नहीं होगी। तो आप लोगों ने जरूर ही देखा होगा कि ब्रह्मा जी की मंदिर होती है, पर किसी को ऐसा नहीं कहते सुने होंगे कि चलो चलो ब्रह्मा जी के पूजा करते हैं। हाँ, कहाँ जा रहे हो? शिव के मंदिर जा रहे हैं। हम लोग ऐसा ही बोलते हैं ना, कहाँ जा रहे हो? तो विष्णु के मंदिर जा रहे हैं, माता के मंदिर जा रहे हैं। लेकिन जल्दी से कोई ब्रह्मा के मंदिर या ब्रह्मा को पूजा करने नहीं जाता है। आप लोगों ने जरूर इस बात को देखा होगा। तो ब्रह्मा जी को यह श्राप ही कहेंगे कि मिल गया कि आप पूजनीय कभी नहीं रहोगे, बेशक से सर्वश्रेष्ठ बन जाओ। तो यही थी